गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कि अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो सबका बहुत बहुत नमस्कार हमारी स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी में। और देखिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मात्र एक ये ही प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डायरेक्ट स्टार्ट कराता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हमारे साथ आज अशोक सर हैं। ये जो पीछे आप हमारी फ़ोटोज़ देख रहे हैं हमारे पीछे, ये अशोक सर की पूरी जर्नी की है, जिन्होंने खुद 48 से 49 साल लगा दिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। जी हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। तो आज का ब्रॉडकास्ट हमने करा है आपके टॉपिक्स के लेके। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, विच बिजनेस इज मोस्ट प्रॉफिटेबल इन इंपोर्ट और इन एक्सपोर्ट। दोनों में कौन सा बेस्ट बिजनेस है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की, क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की। और हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो अशोक सर आपके सामने अभी आ रहे हैं और वो पूरा आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, और कैसे क्या क्या सर की जर्नी रही, क्या क्या आगे आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो के लिए थोड़ा सा लंबा वीडियो है, प्लीज़ आपके पास अगर टाइम हो तो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए अशोक सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। आप थोड़ा सा जो मैंने टॉपिक्स बताए इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और हमारी ऑडियंस को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को। नमस्कार राहुल जी, बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने आज मुझे इधर बुलाया और इस बारे में आपने पूछा। तो आपका ये प्रश्न है कि विच बिजनेस इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। देखिए, आज हम ये बातें कर रहे हैं कि इंपोर्ट अच्छा है या एक्सपोर्ट अच्छा है, लेकिन मेरी जब लाइफ जर्नी शुरू हुई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, हमारे पास कोई ऐसी चॉइस नहीं थी। तो और हमारे पास बस ये था कि हर आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट होता था, मुझे पता था इंपोर्ट होता है, लेकिन हम कहाँ से शुरू करें, इंपोर्ट की कोई बैकग्राउंड नहीं थी और एक्सपोर्ट की भी नहीं थी। लेकिन एक्सपोर्ट का नाम बहुत सुना था, इसलिए हम सीधा एक्सपोर्ट में आ गए। पहला जो मेरा एक्सपोर्ट था कि हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि हमें बिजनेस कहाँ से मिलेगा, कौन हमें ऑर्डर देगा। तो इसके लिए एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी। मेरे एक रिलेटिव थे जिनके साथ मैंने काम किया मिलकर। उन्होंने कहा, वो जयपुर में थे वो, कि यहाँ से कट एंड पॉलिश स्टोन जो प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस वो बहुत बाहर जाता है। ये हमें मालूम था कि विदेशों में जाता है, अमेरिका जाता है, जर्मनी जाता है, जापान जाता है, सब जगह जाता है। तो हम कहाँ जाएं? तो उनके एक रिश्तेदार जर्मनी जाते थे। तो बस इतनी सी नॉलेज के जानने से, जब आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, तो मुझे मेरे टिकट कटा दिया उन्होंने और मैं जर्मनी कुछ सैंपल्स लेकर पहुंच गया। और वहाँ पर हमने, उन दिनों ये कोई मीडिया होता नहीं था, तो हमने एम्बेसी से कुछ मंगा रखे थे एड्रेसेस, उन पर ले जाकर उनको दिखाना शुरू किया। और वो एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी हम किसी और वीडियो में, कि कैसे छोटी छोटी मुसीबतें आई, प्रॉब्लम्स आई, और हमने उससे पार करके सेमाई और रियल प्रेशियस और गोल्ड एंड ज्वेलरी बिजनेस जो है उसका एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, पर सीधा वहाँ जाकर शुरू किया। तो ये तो हम कैसे कर पाए, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न आता है कि जब आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबल है, तो ये तो तब आती है बात जब आपके पास चॉइसेस हों। तो हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इंपोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और दोनों में अंतर क्या है। और मैं तो ये कहूँगा, जो पहले हो जाए। माना कि हम आपको कहेंगे इंपोर्ट बहुत आसान है इन कंपैरिजन, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस ये है कि एक्सपोर्ट में हमें इंडिया से माल बाहर भेजना होता है, तो उसका जो खरीदार है वो बाहर है, और ख़रीदार को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। तो
और जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो खरीदने वाला है वो इंडिया में ही है, हमारे आजू बाजू कहीं है। आजू बाजू से मतलब हम अगर दिल्ली में रहते हैं तो या वो बॉम्बे होगा या कलकत्ता होगा, पंजाब होगा, साउथ इंडिया में होगा, है इंडिया के अंदर ही। तो ये हम एक तरह से लॉजिकली हम कह सकते हैं कि हम यहाँ इजीली लोकेट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। और सर एक लाइफ की जर्नी आप वैसे हमारे वेबिनार्स वगैरह में बताते थे कि एक जो कैचअप वाला सीन था जो आपके साथ एक्सपोर्ट बिजनेस में हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज़ गाइड करें। मेरे ऊपर कैचअप डाला गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बताते हैं। देखिए, ये बहुत होता है कि हम जब विदेश जाते हैं तो क्योंकि मैं ज्वेलरी बिजनेस में था और मेरा ऑफिस न्यूयॉर्क में एक ज्वेलरी डिस्ट्रिक्ट है जो आज भी है, और जो 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क में मैनहट्टन एक बिल्कुल लंबा सा द्वीप है, जो मेन आप जो फोटो देखते हैं न्यूयॉर्क की वो उस मैनहट्टन की देखते हैं। उसके अंदर 5th एवेन्यू बिल्कुल बीच में चलता है और उसके चारों तरफ जो स्ट्रीट्स हैं उनके नाम है। तो 2 वेस्ट 46 स्ट्रीट पर मेरा ऑफिस था और उसी में चारों तरफ करीब मैं समझता हूँ 20,000 ज्वेलरी के ऑफिस थे। एक एक मंजिल, एक एक बिल्डिंग में 50-50 मंजिल, 60-60 मंजिल, हर मंजिल पर 20-20 ऑफिस, और ऐसी कितनी बिल्डिंग्स थी। उस मंडी में मैं पहुंच गया तो वहाँ जो मेरे जैसे और इंडिया के भी लोग थे, इंडिया की भी करीब 1000 कंपनीज होंगी वहाँ पर, उनके बीच में मैं था। तो उन्होंने, मैं क्योंकि नया था, बहुत यंग था, तो उन्होंने मुझे बाहर से आया देखकर कहा